मेरे सभी होने वाले यूपी के दरोगाओं और आरआरबी के होने वाले सभी भावी कर्मचारियों, आप सभी का स्वागत है तैयारी चक्र तैयारी के पावर डोज में। साथियों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं रेशो और प्रोपोर्शन का एक प्रैक्टिस सेट। रेशो प्रोपोर्शन मतलब अनुपात और समानुपात। इससे पहले साथियों, हम लोग आपके साथ नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, साथ साथ सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण का भी हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। और इसी के साथ एचसीएफ और एलसीएम का भी डिस्कशन करने के बाद उनके भी एक एक प्रैक्टिस सेट अपने तैयारी चक्र चैनल पर डाल दिए हैं। आप जाके उन्हें चेक कर सकते हैं। साथियों, क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सीधे सीधे आपको पेपर में मिलेंगे। बेहद ही ज़रूरी क्वेश्चन है, पिछली साल आए हुए, इससे अलग कुछ नहीं आएगा। तो अगर तैयारी करना चाहते हैं, नौकरी के और पास जाना चाहते हैं, तो लग जाइए तैयारी में। और जितने भी प्रैक्टिस सेट तैयारी चक्र चैनल पर मेरे द्वारा डाले जा रहे हैं मैथ के स्पेशली, उन्हें करते रहिए। साथ साथ और सब्जेक्ट की तैयारी भी यहाँ पर हो रही है। आप जीएस के लिए कपिल सर को फॉलो कर सकते हैं। कपिल सर बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और लास्ट ईयर के क्वेश्चंस डाल रहे हैं लगातार। साथ साथ गौरी मैम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट करा रही हैं और मानसी मैम करा रही हैं हिंदी के। तो तैयारी चक्र के साथ अपनी तैयारी को और मजबूती दीजिए और आगे चलते हैं। आज हमारा है नंबर रेशो और प्रोपोर्शन का। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ हम क्वेश्चंस को करेंगे। इससे ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक आपको मिल ही नहीं सकती। तो आज देखते हैं, आपने अगर यह काम कर लिया तो आपके रेशो प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात का काम पक्का, नंबर पक्के। चलिए आइए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। साथियों, हमारे पास पहला प्रश्न ये है आज। हमारे पास पहले प्रश्न में दिया हुआ है, यदि x अनुपात 9 और 5 अनुपात y हो तो एक्स वाई का मान निकालिए। देखिए, बड़ा ही सरल प्रश्न है। अगर देखा जाए तो करना क्या होता है, जब भी हमारे पास दिया हुआ है x अनुपात 9, एक समानुपात 5 अनुपात y हमें दिया हुआ है, प्रश्न कैसे सरल होगा। x की गुणा आप y में करेंगे, इसी प्रकार 9 की गुणा 5 में करेंगे। 9 की गुणा 5 में करने के उपरांत उत्तर आपका आ जाएगा 45। ये आपका राइट आंसर है। तो आप समझ गए होंगे, बड़ा ही आसान प्रश्न था। शुरुआत का प्रश्न बहुत ही आसान लेके चलेंगे और फिर कठिनता के स्तर को बढ़ाते चलेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, a अनुपात b आपके लिए दिया हुआ है 5 अनुपात 7 और आपसे कह रहा है 5a प्लस बी और 2a प्लस 3b का मान ज्ञात आपको करना है। चलिए देखते हैं। देखिए, a अनुपात b का मतलब है a बटे b का मान आपको 5/7 दिया हुआ है, ये हमें पता है। हमें यहाँ पर निकालना है 5a प्लस बी बटे 2a प्लस 3b। अगर इस मान को हमें निकालना है तो ऐसा ना करें हम कि b जो संख्या है इसका हम ऊपर नीचे भाग कर दें या डिवाइड कर दें b का। तो b का ऊपर नीचे आप डिवाइड करोगे तो आप अंश में भी डिवाइड कर दोगे, न्यूमरेटर में भी, कहने का मतलब, और इसी प्रकार हर में यानी डिनोमिनेटर में भी p का डिवाइड कर दोगे। डिवाइड करोगे तो b से a में डिवाइड होगा, उत्तर आएगा आपका 5a प्लस b और यहाँ पर हो जाएगा मान 1। इसी प्रकार यहाँ उत्तर आएगा 2a अपॉन b और यहाँ हो जाएगा मान 3। अब आपको कुछ नहीं करना, बड़ा आसान सा काम रह गया। a बटे b का सिर्फ मान रख देना है जो कि 5/7 है हमारे पास। इसे हम 5/7 रख देंगे प्लस 1 बटे, नीचे आ जाइए, 2 गुणा, इसे भी यहाँ पर 5/7 रख देंगे और प्लस 3। अगर इसे मैं सरल करूँ तो ऊपर देखिए कैसे कर रहा हूँ, 5 की 5 में गुणा करूँगा तो आ जाएगा 25/7 प्लस का 1 बटे, इसकी गुणा करूँगा 5 दूनी 10/7 प्लस का 3। इसे सरल करेंगे तो ऊपर 7 का हम एलसीएम लेंगे, लैसे लेंगे तो 7 एकम 7, 7 और 5 12, ऊपर आ जाएगा 32 और नीचे 7 के 21 और 10 31 और 7 एक दूसरे से कट जाएंगे तो 32/31 आपका राइट आंसर होगा। तो आप समझ गए होंगे इस बात को। आगे चलते हैं। देखिए साथियों, मैं यहाँ पर वो प्रश्न कराऊंगा जो प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ और साथ साथ यूपीएसआई, आरआरबी, सारे ही पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इन क्वेश्चन से अलग कुछ नहीं आएगा, तो इसलिए इसको बेहद ध्यान से करिए, प्रैक्टिस करिए। और अगर मुझसे भी जल्दी आप कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, मुझे और खुशी होगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, पी बटे क्यू का मान हमें दिया हुआ है 4/9, 4:9 और क्यू अनुपात आर का मान 3:5 दिया हुआ है। पी क्यू आर का मान पूछ रहा है। बड़ा ही सरल तरीका है। सबसे पहले मेरे पास 3 नंबर्स हैं तो मैं अलग अलग लिख लूंगा उन्हें। पी और क्यू दिया हुआ है तो मैं यहाँ लिख लूंगा 4 और 9, और यहाँ क्यू और आर दिया हुआ है तो मैं यहाँ लिख लूंगा क्यू के स्थान पर 3 और आर के स्थान पर 5। देखिए, कुछ स्थान मेरे पास छूट गए हैं, इन स्थानों पर संख्याएं नहीं थी, जैसे ये स्थान है। तो अगर यहाँ 9 है तो यहाँ भी मैं अपनी तरफ से 9 बना लूंगा, और अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी मैं अपनी तरफ से 3 बना लूंगा। तो अब इन दोनों की कर दूंगा मैं गुणा, तो 4 तिया 12,
4 3 जा 12 होता है, यहाँ आ जाएगा, अनुपात लगा दीजिए। 9 तिया 27, 9 3 जा 27 होता है, अनुपात लगा दीजिए। और 9 पंजे 45, 45 होता है, अनुपात लगा दीजिए। देखिए अगर मैं इसे और सरल करने की कोशिश करूँ तो ये और भी सरल हो जाएगा। 3 से सभी डिवाइड हो रहे हैं, 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, और 3 से काटोगे तो 15 टाइम्स, तो आपका अनुपात आ गया है 4 9 15। 4 9 और 15 ये आपका राइट आंसर है। आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है, जिन अंकों में 56 का फर्क हो, कोई दो अंक हैं और पहला अंक दूसरे का 2/9 हो, ठीक है। कोई दो अंक है हमारे पास, उनमें 56 का फर्क है और पहला अंक दूसरे का 2/9 है। माना पहला अंक ए है, ये दूसरे अंक बी का 2/9 है, और दोनों अंकों का फर्क दिया हुआ है कितना, 56। तो दोनों अंकों का फर्क मतलब ए माइनस बी का मान कितना दे रखा है, 56 दिया हुआ है हमारे सामने। अब हम क्या करें, हम इस ए का मान इसमें रख देते हैं। ए के स्थान पर रख दीजिए 2/9 गुणा बी माइनस बी बराबर 56। 9 की गुणा इधर करोगे तो 7 बचेगा 7 ए 7b/9 बराबर 56। माइनस की आएगी संख्या, लेकिन माइनस को हम सोचेंगे नहीं क्योंकि अनुपात में माइनस खत्म हो जाता है। तो 7 8 56, 8 आ गया। और उसके बाद इस 9 की गुणा 8 में कर दो, तो बी का मान आ गया हमारे पास 72, 72 आ गया है बी का मान। अब हम यहाँ पर एक बार बी का मान रख देंगे तो ए का मान निकाल लेंगे। बी का मान है हमारे पास 72, 72 गुणा 2/9, 9 से 8 बार काटेंगे तो बी का मान आ गया, ए का मान आ गया हमारे पास 16। तो हमसे पूछ रहा है ए और बी का अनुपात पूछ रहा है हमसे, तो ए का अनुपात 16 मान रख दिया ए के स्थान पर, और बी के स्थान पर रख दिया हमने 72। आप देख पा रहे होंगे 16 72 ये आपका उत्तर ही दिया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न बड़ा ही सरल प्रश्न है, थोड़ा सा कठिन आपको महसूस होगा, परंतु एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक हम अपनाएंगे। ऐसे तरीके से करेंगे जिस तरीके से प्रश्न चुटकियों में हो जाएगा, पेपर में पेन भी उठाने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। तो जरा ध्यान दीजिए, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात, कोई 3 क्लासेस हैं, उनमें स्टूडेंट्स का जो रेशो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ये, मतलब ये माना पहली क्लास है, ये माना दूसरी क्लास है, और ये तीसरी क्लास है। अनुपात दिया हुआ है बच्चों का 4, 4 पहली क्लास में, दूसरी क्लास में 6 और तीसरी क्लास में 9। कह रहा है उन कक्षाओं में प्रत्येक में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि, हर एक क्लास में 12 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं। चलिए तो अनुपात 7 9 12 हो जाता है। तो जो नया अनुपात हो गया वह हो गया 7 9 और 12, ये नया अनुपात आ गया आपके पास। कब ये नया अनुपात कब आया, जब 12 विद्यार्थियों की वृद्धि हुई। देखिए यहाँ अगर हम रेशो में देखें तो कितनी वृद्धि हुई, 4 से 7 जाने में 3 की वृद्धि हुई, इसी प्रकार 9 से 12 आने में भी 3 की वृद्धि हुई। अगर हम इस बात को समझें, इस बात को समझने का प्रयास करें, मतलब 3 इकाई किसके बराबर है, 12 के बराबर, क्योंकि 12 की वृद्धि थी, लेकिन हम यहाँ 3 की वृद्धि देख पा रहे हैं। इसका मतलब 1 इकाई किसके बराबर है, 1 इकाई है 3 चौक 12, 4 के बराबर। अब हमसे पूछ रहा है विद्यार्थी वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या बताइए। वृद्धि से पहले देखो कुल संख्या कितनी थी, अगर हम टोटल स्टूडेंट की बात करें तो कितने थे, 4 और 6 10 और 9 19, टोटल 19 स्टूडेंट थे। और 1 इकाई किसके बराबर है, 4 के, तो 4 की गुणा कर लीजिए, 19 4 जा 76, 19 चौक 76 होते हैं। तो ये आपका राइट आंसर है। अब बात को समझ गए होंगे। इससे ज़्यादा शॉर्ट तरीके से यह प्रश्न नहीं हो सकता, और मैं चैलेंज करता हूं अगर इससे ज़्यादा शॉर्ट तरीके से आपके पास तरीका है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे और अच्छा महसूस होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, हमारे पास अनुपात दिया हुआ है, अनुपात 2:5 में प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे 5:6 के बराबर हो जाए। कहने का मतलब क्या है, हमारे पास 2 अनुपात हैं, अनुपात 2 संख्याएं हैं, एक है 2:5, दूसरी संख्या हमारे पास है 5:6। आपसे कह रहा है कि क्या जोड़ें कि संख्या कैसी हो जाए, बराबर हो जाए। ऐसा क्या जोड़ें कि अनुपात बराबर हो जाए। तो देखिए याद और समझने की बात यह है, हमारे अनुपात समान नहीं है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, पहले इनको समान करेंगे। देखिए 5 और 2 कितने हो गए, 7, 6 और 5 कितने हो गए, 11। सबसे पहले इन्हें बराबर करने का प्रयास करेंगे। कैसे करेंगे हमने बराबर, वो समझिए। 7 और 11 को अगर बराबर करना है तो 7 में 11 की गुणा कर दूं और 11 में 7 की कर दूं, तो दोनों 77, दोनों ही संख्या कैसी हो जाएंगी, 77। ये भी 77, ये भी 77, ये भी 77 हो जाएगी।
इसका मतलब ऊपर वाली संख्याओं में मुझे कितने की गुणा करनी चाहिए, 11 की, और इधर भी 11 की। इसी प्रकार नीचे इधर 7 की और इधर भी 7 की। तो गुणा करने के बाद अगर मैं जब गुणा कर दूंगा तो गुणा करने के बाद ये नंबर क्या बन जाएगा, ये नंबर बन जाएगा 22। जब यहाँ गुणा कर दूंगा तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 35। जरा इनका अंतर निकालिए, कितना अंतर आएगा, 5 में से 2 जाएगा बचेगा 3, और 3 में से 2 जाएगा बचेगा 1। इसका मतलब 13 ही राइट आंसर है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 13 संख्या जोड़ दूं तो दोनों अनुपात कैसे हो जाएंगे, अनुपात दोनों कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। आप बात को समझ गए होंगे। इससे ज़्यादा शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन नहीं हो सकता। रेशो प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात आपको करना है तो इस वीडियो के सारे प्रश्न देख लीजिए, डाउट ही खत्म हो जाएगा, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ और करने की, सिर्फ इन्हीं का रिवीजन करना है पेपर में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, तीन संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है आपको 2, 3 और 5। बहुत अच्छे। यदि तीन संख्याओं का योग 275 है, हमारे पास तीन नंबर्स हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर। हमसे कह रहा है तीनों संख्या हैं 2, 3 एंड 5। तीन संख्या हमारे पास हैं और यदि तीनों संख्याओं का योग, इन तीनों संख्याओं का एडिशन 275 दिया हुआ है हमें। तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जब इनका योग दिया हुआ है कितना, 275 इनका योग दिया हुआ है, हमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। सबसे बड़ी कौन सी है, 5 है। तो ये निकालना बड़ा आसान है, ज़्यादा सरलता की तरफ हमें नहीं जाना है। ये पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करें, जो संख्या ज्ञात करनी है उसे ऊपर लिखेंगे, टोटल को नीचे लिखेंगे। 5 और 3 8 और 2 10, टोटल को नीचे लिख लेंगे और उसके बाद 275 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से कटेगा 10 दो बार, 2 से सीधा सीधा इसका भाग कर दीजिए, 2 से एक बार जाएगा, 2 तिया 6 और 2 पंजे और 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। 137.5 इज द राइट आंसर। ये आपका आंसर होगा। देखिए करने में, जब पेपर में करेंगे तो इस प्रश्न को करने में मुझे लगता है कि आपको 5 या 6 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। तो इसलिए आप समझ गए होंगे, इससे शॉर्ट तरीका करने का नहीं मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं दी हुई हैं, 3:4 के अनुपात में है। प्रत्येक संख्या में 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात 9:10 हो जाता है। वे संख्या ज्ञात करो। ध्यान करो, दोबारा अभी किया था पहले एक क्वेश्चन हमने। दो संख्याएं हमारे पास हैं, पहली संख्या है 3:4 के अनुपात में है संख्या, और फिर उनका अनुपात कितना हो जाता है, 9:10 हो जाता है। 9:10 हो गया। कब हो गया 9:10, जब हमने 30 जोड़ दिया। देखो अंतर कितना है, 4 से लेके 10 तक पहुंचने में 6 का अंतर है। मतलब अगर मैं समझने का प्रयास करूं तो 6 जो है वो कहीं ना कहीं 30 के बराबर है। भाई 30 जोड़ने पर ही तो ये हुआ, इसका मतलब दोनों में अंतर 6, तो 6 कहीं ना कहीं 30 के बराबर है। अगर मैं 6 जब 30 के बराबर है तो एक को निकालना चाहूं तो कितने के बराबर आएगा, एक किसके बराबर आ जाएगा, एक 5 के बराबर आ जाएगा। मुझसे कह रहा है वे संख्याएं हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ा सरल है, हो गया भैया। तो इसमें तो कुछ रहा ही नहीं। संख्या क्या थी, 3 थी, तो 3 किसके बराबर होगी, जब एक 5 के बराबर है तो 3 किसके बराबर हो जाएगी, 3 हो जाएगी 15 के बराबर, है ना। देखो एक ही 15 वाला ऑप्शन है, हालांकि दूसरा भी निकाल सकते हैं हम। 4 को अगर निकालना चाहेंगे तो 4 गुणा 5 ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। लेकिन हमें साथियों करना ही नहीं है, पहला ऑप्शन हमारा सही आ गया, बाकी कहीं 15 है ही नहीं, तो हम क्यों आगे सॉल्व करेंगे, क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे। बात समझ गए होंगे आप। अगले प्रश्न को देखें तो इसमें दिया हुआ है तीन संख्याओं का योग 280 है। तीन संख्या दी हुई है, उनका योग 280 है। पहली दो संख्याओं का अनुपात, फर्स्ट और सेकंड नंबर का जो रेशो है 1:2 है। मानो तीन संख्याएं हैं, 1, 2 और 3, तीन संख्याएं दी हुई हैं। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, और दूसरी और तीसरी, सेकंड और थर्ड नंबर का अनुपात 4:5 है। ये दिया हुआ है हमें। ऐसा ही प्रश्न हमने पीछे भी अभी एक किया था। तो क्या करेंगे अब हम, हमें पूछ रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात करो। चलो ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अभी एक तरीका बताया था आपको, अगर यहाँ पर ये स्थान खाली है, इसे भरेंगे इससे, तो यहाँ लिख दोगे 3। ये स्थान खाली है, जगह खाली है, यहाँ से भर दो, यहाँ लिख दोगे साथियों 4। उसके बाद क्या करेंगे अब आगे, अब इनकी गुणा कर दीजिए। 4 की 2 में गुणा करो, ये आ गया 8। 3 की 4 में गुणा करो, आ गया 12। और 3 की 5 में गुणा करो, आ गया 15। ये आपका दो तीनों संख्याओं का अनुपात आ गया। अब हमसे कह रहा है दूसरी संख्या ज्ञात करो। बड़ा ही सरल है, दूसरी संख्या क्या है हमारी, 12 है। तो हम 12 को ऊपर लिख देंगे, बाकी तीनों संख्याओं को नीचे लिख देंगे। 8 और 2 10 और 5 15, 15 आएगा नीचे, हाथ से लेके जाएगा। 1 और 1 2 और 1 3, 35 आ जाएगा। टोटल हमारे पास जो अंक दिया हुआ है, नंबर जो हमारे पास दिया हुआ है टोटल, वह नंबर हमारे पास दिया हुआ है 280। सरल करेंगे तो 7 से ये जाएगा 5 बार, और ये 7 से 4 बार, और 5 से 8 बार।
तो आपके पास 12 गुणा 8 आपका राइट आंसर होगा। 12 8 96, 12 8 96 होता है, तो 96 इज द राइट आंसर। आप बात को समझ रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। आज की श्रृंखला का हमारा अंतिम प्रश्न होगा। इस प्रश्न को जरा सरलता से करेंगे। 11 संख्याओं का औसत 36 दिया हुआ है। 11 संख्याएं हैं, उनका औसत दिया हुआ है हमें 36, बहुत अच्छी बात है। जबकि उनमें से 9 संख्याओं का औसत 34 है। इन्हीं में से 9 संख्याओं का औसत जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है हमें 34। शेष 2 संख्याओं का अनुपात हमें दे रखा है और हमसे पूछ रहा है लघुत्तम छोटी वाली संख्या बताओ। चलो देखते हैं। देखो, अगर 11 संख्याओं का औसत 36 है तो 11 का जो ऐड आ जाएगा, योग आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा? 36 गुणा 11, ये इनका योग हो जाएगा। जरा सरल कर दीजिए इसे। 11 6 66 होते हैं, 11 6 66, 6 घात हो गई, 11 3 33 और 6 39, 396 आ गया। इसी प्रकार 9 संख्याओं का औसत 9 चौक 36 का 6 से लगे 3, 9 3 27 और 3 30, ये 360 आ गया। अब इसे अगर हम दोनों संख्याओं को आपस में इन्हें घटा दें तो उत्तर आ जाएगा आपका 90, ये उत्तर आ गया। 90 आपका उत्तर है। अब हमसे कह रहा है संख्याएं किस रेशो में है? 2:3 के अनुपात में है, उनका योग कितना है? 90 है, 90 है योग। हमसे लघुत्तम मतलब स्मॉल वाली संख्या पूछ रहा है, तो स्मॉलेस्ट संख्या कौन सी होगी? 2। 2 बटे दोनों का योग कर दीजिए 5 और गुणा कर दीजिए 90 की। तो 5 से इसे काटोगे तो कितनी बार जाएगा? 18 पंजे होता है 90, ये आएगा 18। अगर गुणा कर दोगे 2 और 18 की तो उत्तर आ जाएगा आपका 36, 36 इज द राइट आंसर। ये आपका आंसर हुआ। ये हमारा अंतिम प्रश्न था। साथियों, अगर इसी तरह आपको तैयारी में लगे रहना है, नौकरी लेनी है, वर्दी के और पास जाना है, रेलवे की नौकरी लेनी है, भर्ती होना है, तो हमारे साथ बने रहिए। लगातार वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम लगातार लगे हुए हैं आपके साथ। हम वह कंटेंट आपके पास लेके आएंगे जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, अंतिम वर्षों के सवाल आपके पास आए हैं, उन्हीं के ही हम प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, जिससे कि पेपर में आपको वही प्रश्न देखने को मिलेंगे। इससे अलग कुछ नहीं आएगा, न ज़्यादा कठिन न ज़्यादा आसान। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद और बने रहिए। वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ।